4 Rules to Success by Dr. APJ Abdul Kalam. अबे तू क्या कर पाएगा? अबे तेरा बाप भी कुछ नहीं था, तू भी कुछ नहीं बन पाएगा। मिडिल क्लास का इंसान हमेशा मिडिल क्लास ही रहता है। ये सारी बातें तुमने कहीं ना कहीं तो सुनी होगी, बट आज के बाद तू ये लाइन कभी ना ही सुनेगा, ना ही किसी की औकात होगी तुझे सुनाने की। अब तूने ये वीडियो खोली ना, अब तेरे कान, तेरी आंख, तेरा ध्यान सब कुछ केवल 5 मिनट के लिए इस वीडियो पे देते। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, आई एम अक्षत एंड मेरा लक्ष्य है आपको आपकी जिंदगी में कामयाब बनाना। सक्सेस होना है तो कदम बढ़ाए, जस्ट क्लिक सब्सक्राइब बटन एंड वेलकम टू द 1% क्लब। हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जी ने हमारे लिए केवल रॉकेट ही नहीं बनाए थे, हम सबको कुछ ऐसी भी सीख दे के गए हैं जिसको हम सीख के अपनी लाइफ में कामयाब हो सकते हैं। अगर आप भी एपीजे अब्दुल कलाम सर जी की वो सीखना चाहते हैं, उस सीख को सीख के अपनी लाइफ में कामयाब होना चाहते हैं, तो अभी कमेंट करें, यस आई वांट टू नो एंड आई विल बिकम सक्सेसफुल। एपीजे अब्दुल कलाम सर जी की पहली सीख, रिमेंबर दैट यू विल हैव अ ग्रेट एम। मेरे दोस्तों, याद रखना कि आपका जो भी एम है, आपका जो भी ड्रीम है, वो सबसे ग्रेट है, वो सबसे बेस्ट है। जब तक तुम अपने काम की, अपने लगन की और अपनी मेहनत की इज्जत नहीं करोगे, तब तक तुम कोई सा भी काम कर लो सक्सेस नहीं हो पाओगे। दोस्तों 1958 की बात है, एपीजे अब्दुल कलाम पायलट बनना चाहते थे। उन्होंने पायलट बनने के लिए सारी परीक्षाएं पास कर ली, लेकिन पायलट बनने के लिए केवल 8 सीट ही अवेलेबल थी और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 9वें नंबर में आए। हालांकि एपीजे अब्दुल कलाम सेलेक्ट नहीं हो पाए, बट अगर 8 वैकेंसी में से कोई स्टूडेंट वैकेंसी छोड़ देता तो बेशक ये सेलेक्ट हो जाते। हालांकि ऐसा हुआ तो नहीं, बट एपीजे अब्दुल कलाम को बहुत दुख भी हुआ कि वे 1 नंबर से ही पीछे रह गए, बट फिर भी वो हार नहीं माने। उनका कहना था कि मुझ में निराश जरूर हुआ था, बट निराशा कभी मुझे हरा नहीं सकी। इट वॉज डिसअपॉइंट फॉर मी बट डिसअपॉइंट कुड नॉट डिफीट मी। उन्होंने ये मान लिया था कि मैं पायलट बनके एयरक्राफ्ट नहीं बना सकता, लेकिन मैं इंजीनियर बनके, साइंटिस्ट बनके एयरक्राफ्ट जरूर बना सकता हूँ। दोस्तों ये किसी को नहीं पता था कि अगर एपीजे अब्दुल कलाम पायलट बनते तो वो कहाँ तक जाते, लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम सर इंजीनियर बनके एयरक्राफ्ट जरूर बनाते, रॉकेट जरूर बनाती है। एपीजे अब्दुल कलाम पायलट नहीं बन पाए, लेकिन राष्ट्रपति जरूर बने। दूसरी सीख, आई विल एक्वायर नॉलेज, यानी कि मैं हमेशा हर वक्त हर समय ज्ञान हासिल करते रहूँगा। दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। वो एक इंजीनियर थे, वो एक वैज्ञानिक भी थे। उन्होंने बहुत सारे मिशन को लीड किया और उन्हें सक्सेसफुल भी बनाया, और उन्होंने पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न जैसे हाईली सिविलियन अवार्ड भी जीते। वो भारत के 11वें राष्ट्रपति भी बने, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने ये माना कि वो अपने आप को एक टीचर समझते हैं, वो अपने आप को एक अध्यापक समझते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को सबसे ज़्यादा खुशी तब मिला करती थी जब उनका कोई स्टूडेंट PhD पूरा कर लेता था। यानी कि उनकी लाइफ में अगर सबसे ज़्यादा कोई जरूरी चीज़ थी तो वो थी एजुकेशन, वो थी नॉलेज। उनका मानना था कि एजुकेशन के लिए, यानी कि ज्ञान के लिए कोई सबसे अच्छा टाइम होता है तो वो है स्टूडेंट लाइफ। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि किसी भी इंसान के सक्सेस का सबसे बड़ा हाथ होता है उसकी एजुकेशन का। उनका मानना था कि अगर कोई भी स्टूडेंट का सबसे पहला काम है तो वो है एजुकेशन को, ज्ञान को प्राप्त करना। एक स्टूडेंट को एजुकेशन के अलावा किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचना चाहिए। दोस्तों सीधी बात में बताऊँ तो एपीजे अब्दुल कलाम की ये सीख, आई विल एक्वायर नॉलेज, मैं हमेशा ज्ञान प्राप्त करते रहूँगा, ये हमारी लाइफ में, हमारे करियर में, हमारी ब्रेन की इन्फॉर्मेशन बढ़ाने में बहुत हेल्प करती है। तीसरी सीख, प्रॉमिस योर सेल्फ आई विल डू हार्ड वर्क अगेन एंड अगेन। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर कहना चाहते हैं, चाहे आपको आपकी सक्सेस प्राप्त करने में कितना भी टाइम क्यों न लग जाए, फिर भी आपको कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी अपना लक्ष्य पाने पे। दोस्तों 1973 की बात है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष के चेयरमैन प्रोफेसर सतीश धवन ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से कहा कि हमें एक सैटेलाइट व्हीकल रॉकेट बनाना है, यानी कि एक ऐसा रॉकेट जिसमें हम सैटेलाइट को रखें और उसे अंतरिक्ष में भेज देंगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने पूरी जिम्मेदारी के साथ इस काम को स्वीकार किया। वो इस प्रोजेक्ट मिशन के डायरेक्टर थे, यानी कि उनकी पूरी टीम को उनके नीचे काम करना था। उनके नीचे कुल 1000 से भी ज़्यादा दूसरे इंजीनियर थे और करीब 10,000 से भी ज़्यादा वर्कर थे। इनके अलावा भी कई ऐसे लोग थे जो इनडायरेक्टली इस काम से जुड़े हुए थे। इतनी बड़ी टीम को 6 साल का वक्त लगा प्रोजेक्ट शुरू होने से लेकर खत्म करने तक। 17 अगस्त 1979 इस तारीख को लॉन्चर टेस्ट करना था। लॉन्च के 8 मिनट पहले ही सारे कंट्रोल कंप्यूटर के हाथ में दे दिए गए, लेकिन उस वक्त एक चेतावनी आई कि लॉन्चिंग में कुछ दिक्कत है। लॉन्च के ठीक 4 मिनट पहले ये पता लगाया कि लॉन्चर में कुछ खराबी है, लेकिन उनके टीम के जो एक्सपर्ट थे उनकी ये राय थी कि इसके बावजूद भी रॉकेट में इतना सफिशिएंट ऑक्सीडेशन है कि अपना लॉन्च जारी रख सकते हैं। और लॉन्च करने के कुछ मिनट बाद ही रॉकेट पृथ्वी कक्षा में ना जाके बंगाल की खाई में जाके गिर गया। 6 साल की मेहनत, हजारों लोगों के काम किए, हजारों घंटे का टाइम और जनता का बहुत सारा पैसा फेल हो गया केवल 2 मिनट के अंदर। लेकिन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का बताई हुई तीसरी सीख कि हमेशा अपने आप को याद दिलाते रहे कि आप कड़ी से कड़ी मेहनत करेंगे। ठीक उसी बात को कायम करते हुए एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी टीम के साथ 1 साल और कड़ी मेहनत करी और प्रोजेक्ट के शुरू होने के 7 साल बाद साबित करके दिखाया कि
कड़ी मेहनत आपकी असफलता को भी सफलता में बदल सकती है। यानी कि दोस्तों, आपको जब तक लक्ष्य ना मिले तब तक हार्डवर्क करते रहिए। दोस्तों, हमने एपीजे अब्दुल कलाम से की 3 सीख तो समझ ली, अब चलते हैं 4थी सीख में। दोस्तों, मैंने आपको जो कहानी 3री सीख में बताई, जिसमें 7 साल बाद सागर मिशन सक्सेसफुल हुआ, वहीं से निकल कर आती है 4थी सीख। यानी कि हमेशा अपने आप को याद दिलाते रहे, आई विल प्रिजर्व एंड आई विल सक्सीड। प्रिजर्व का मतलब है लगातार काम करना, चाहे कितनी भी मुसीबत आए, आगे कॉन्स्टेंटली बढ़ते रहिए, अपने सपनों पे और अपने वचनों पे कायम रहे। हमें से ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी आंखों में सपने तो होते हैं, वो काम करना शुरू तो करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनकी विल पावर कम हो जाती है। तो आपको किसी भी कीमत पे अपने हौसलों को नहीं टूटने देना चाहिए, क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम का मानना था कि आप तब तक अपनी जिद मत छोड़िए तब तक आप अपने लक्ष्य पे नहीं पहुंचे जाते हैं। और आपका लक्ष्य, आपकी यूनिकनेस, आपका सबसे अलग होना, आपकी पहचान सबसे अलग होना, आपके इस यूनिकनेस बनने में आपके मुश्किलों और मुसीबतों का सबसे अहम रोल होता है। अगर आपने अपने मुसीबतों में से ध्यान हटा के अपनी मुश्किलों को हल करने में ध्यान देना शुरू कर दिया, तो किसी ना किसी दिन जिंदगी में ज़रूर सफल होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी, लेकिन आपके हौसलों की शुरुआत आज की इस वीडियो से होनी है। अगर आप भी कामयाब होना चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे भी अपने हौसले दिखाएं। जस्ट कमेंट, आई विल बी सक्सेस। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर गाइस आप भी ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।